जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आज के इस विशेष प्रोग्राम में सबका स्वागत है। हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे साथ में अलका नलगीरकर जी हमारे साथ हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। सबसे जो सुंदर चीज़ है, विशेष जिसके लिए हमने कहा कि अलका जी 1992 में कोई लगभग 1.5 महीने के आसपास साक्षात आदिशक्ति के साथ 24 घंटे इस दौरान में पूरे समय रही। और उस समय जैसे एक बच्चे को बताया जाता है, श्री माता जी ने इनको विशेष रूप से काफ़ी चीज़ें बताई, पर आज जो विशेष ये हमको बताएंगे कि जो कैंडल ट्रीटमेंट है वो एक तो हम 3 कैंडल करते हैं, उसके अलावा भी हम अपनी कैंडल से कैसे क्लियरेंस करते हैं, जो डायरेक्ट श्री माता जी ने आपको बताई वो हमको ये डेमो करेंगे और बताएंगे। जो 3 से 4 चीज़ें जो मेथड हैं कैंडलिंग के जो बताएंगे, एक निवेदन है, चारों करने की ज़रूरत नहीं, उसमें से एक करें। ऐसा ना हो कि एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को, ऐसा नहीं, मात्र एक उनमें से करें जैसी ज़रूरत होगी। यहाँ से हम जो क्लियरेंस की जो माने सुंदर युक्तियाँ बताई हैं उससे शुरुआत करते हैं। अलका जी जब श्री माता जी के साथ थे कुतुब टेम्पल में जी, तो आप उस बारे में भी बताएं कि श्री माता जी ने उस समय विशेष पूरे विश्व की ईड़ा नाड़ी को ठीक किया, जागृत किया वहाँ पे। अब हम कहेंगे विश्व की ईड़ा नाड़ी मतलब विश्व में जितने भी मनुष्यगण हैं उनको बहुत सारी बीमारियों से बचाना, उसके प्रकोप से बचाना, जो कि खुद नहीं कर सकते, वो श्री माता जी ने कष्ट निकाले सबके और वो आगे बढ़े ना कष्ट, उसको ठीक किया। उसको हम कहते हैं विश्व की जो ईड़ा नाड़ी है लेफ़्ट साइड को ठीक किया। तो यहाँ आप इसके बारे में बताएं। जब 92 में श्री माता जी की कृपा से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि श्री माता जी के सेवा में रहे, तब हमने अलग अलग ट्रीटमेंट्स श्री माता जी ने हमें करने को कहा था और ये भी कहा कि मैं मतलब श्री माता जी विश्व की लेफ़्ट साइड ईड़ा नाड़ी क्लियर कर रही हूँ, ताकि विश्व में जो ईड़ा नाड़ी से पीड़ित सिर्फ सहजयोगी नहीं, दूसरे भी लोग जो है, जो नॉन सहजयोगी भी है, सबको ही क्लियर करने का वो श्री माता जी उस टाइम कर रहे थे। ऐसे श्री माता जी ने 1-2 बार बताया था। जैसे कि हमें श्री माता जी ने 3 कैंडल ट्रीटमेंट कैसे करना है ये बताया है, उसका डेमो हम आपके सामने दिखा रहे हैं। हमने एक कैंडल श्री माता जी के फ़ोटो के सामने जलाई है। श्री माता जी के फ़ोटो के सामने एक कैंडल हम जलाते हैं या दिया जलाते हैं, कुछ भी, लेकिन अग्नि तत्व होना चाहिए। या तो दिया जलाओ या तो कैंडल जलाओ, एक ही जलाओ। हम दूसरी कैंडल, जो व्यक्ति कैंडलिंग कर रहा है उसके लेफ़्ट हैंड के सामने हम दूसरी कैंडल रखेंगे। वो व्यक्ति लेफ़्ट हैंड वो कैंडल के तरफ करेगा, राइट हैंड पृथ्वी तत्व पे, ज़मीन पे करेगा। और तीसरी कैंडल हम, जो व्यक्ति 3 कैंडलिंग कर रहा है उसके पीछे लेफ़्ट साइड में स्वादिष्ठान चक्र जहाँ होता है, अंदाज़न उसके पास रखेंगे। कैंडल थोड़ी छोटी या बड़ी हो गई और थोड़ा ऊपर
स्वादिष्ठान के ऊपर या नीचे भी हो गया तो भी कोई बात नहीं, ऊपर होगा तो चलेगा, नीचे होगा तो कैंडल बदल लेना। अब हम श्री माता जी को प्रार्थना करके श्री माता जी को कहेंगे, श्री माता जी कृपा करके मेरे ईड़ा नाड़ी पे जो भी बाधा है उसको आप जला दीजिए। समझ लो हमें महसूस हो रहा है कि मेरे ईड़ा नाड़ी पे, मेरे लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट स्वादिष्ठान पे मुझे कुछ बाधा का महसूस हो रहा है, जैसे कि मेरा लेफ़्ट अंगूठा जो लेफ़्ट स्वादिष्ठान का संकेत रूप से है, ये हम सबको मालूम है। तो हम लेफ़्ट अंगूठे को अग्नि तत्व के वहाँ, कैंडल के वहाँ रखेंगे और श्री माता जी को हृदय से प्रार्थना करेंगे। मेरे इस चक्र में कुछ बाधा है या कष्ट है, तो वो उंगली हम कैंडल के सामने पकड़ेंगे। लेकिन हर 2 मिनट में, 1 मिनट में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेफ़्ट हैंड सिर्फ कैंडल के सामने रख के, राइट हैंड भूमि तत्व ज़मीन पे रख के हम श्री माता जी को हृदय से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी मेरे अंदर, मेरे लेफ़्ट साइड में ईड़ा नाड़ी पे जो भी बाधा है, माँ कृपा करके उसको जला दीजिए, उसको निकाल दीजिए। ये हो गया जब वो व्यक्ति अपने आप अकेला है घर में और 3 कैंडल ट्रीटमेंट ले रहा है। लेकिन कभी कभी उसको दूसरा सहयोगी भी हेल्प कर सकता है, जैसे कि पीछे से कैंडलिंग करना। तो एक कैंडल श्री माता जी के फ़ोटो के सामने रहेगी, दूसरी कैंडल जो व्यक्ति 3 कैंडल ट्रीटमेंट ले रहा है उसके लेफ़्ट हैंड के सामने रहेगी, और तीसरी ये कैंडल जो हमने पीछे रखी है उसको लेके कोई भी दूसरा सहयोगी पीछे से उस व्यक्ति को कैंडलिंग करेगा। तो वो कैसे कैंडलिंग करेगा वो हम दिखाते हैं। लेफ़्ट हैंड श्री माता जी के तरफ, राइट हैंड से हम छोटी वाली कैंडल उस व्यक्ति के पीछे से उसके ईड़ा नाड़ी पे, जिस चक्र पे आपको कुछ कष्ट बाधा महसूस हो रही है वहाँ घुमाएंगे। हम जब पीछे से कैंडलिंग करते हैं तो हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जोत को घुमाते हैं, या जैसे आरती करते हैं वैसे भी करते हैं। जैसे एंटी क्लॉकवाइज हम इस चक्र को करते हैं और श्री माता जी को प्रे करते हैं। हमने यदि आरती के जैसे किया तो ये भी तरीका ठीक है। हमने लेफ़्ट स्वादिष्ठान को, इनके लेफ़्ट स्वादिष्ठान को कैंडलिंग कर रहे हैं। फिर हम इनके लेफ़्ट नाभि को कैंडलिंग कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज पीछे से। कभी कभी हमारा लेफ़्ट स्वादिष्ठान और लेफ़्ट नाभि दोनों पकड़े हुए होते हैं। यदि लेफ़्ट स्वादिष्ठान और लेफ़्ट नाभि का कॉम्बिनेशन यदि है तो श्री माता जी ने ये भी कहा है कि हम इंग्लिश के 8 नंबर जो होता है वैसे डायरेक्शन में कैंडलिंग करेंगे तो लेफ़्ट स्वादिष्ठान और लेफ़्ट नाभि के ऊपर जो भी बाधा है, कष्ट है, वो निकल जाती है, क्योंकि वो बाधा लेफ़्ट नाभि से नीचे लेफ़्ट स्वादिष्ठान पे भागती है और फिर लेफ़्ट स्वादिष्ठान से नाभि पे भागती है। तब हम इस तरीके से कैंडलिंग कर सकते हैं। सिर्फ लेफ़्ट स्वादिष्ठान और लेफ़्ट नाभि होगी तो ये तरीका है।
फिर हम हर चक्र को कैंडलिंग करेंगे। जैसे हम लेफ्ट अनाहत चक्र को कैंडलिंग कर रहे हैं, पीछे से कर रहे हैं, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं। लेफ्ट विशुद्धि को करेंगे तो ऐसे करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट आज्ञा को कर रहे हैं तो हम जैसे आरती करते हैं वैसे कैंडलिंग करेंगे। जिस व्यक्ति को हम कैंडलिंग कर रहे हैं, यदि उसको विचार आ रहे हैं तो उसने आंखें खोल के श्री माता जी के फोटो को देखना है, माँ के बिंदी को देखना है। धीरे धीरे जब उसको शांत लगने लगेगा, निर्विचारता आएगी, तो उस व्यक्ति ने आंखें बंद करके सर झुका के श्री माता जी को प्रे करना चाहिए कि श्री माता जी कृपा करके मुझे ध्यान में ले जाइए, मुझे निर्विचारता दे दीजिए। ये हो गया, हर एक चक्र पे हम कैंडलिंग करते हैं। अब हर चक्र पे कैंडलिंग करने के बाद हम पूरा ईड़ा नाड़ी के ऊपर कैंडलिंग करते हैं। वो इस तरीके से करेंगे। नीचे लेफ्ट मूलाधार से लेके पूरे ईड़ा नाड़ी पे जाके, बैक आज्ञा पे जाके, वापस बैक आज्ञा पे आके लेफ्ट विशुद्धि, फिर नीचे, और इसको ऐसे झटक देते हैं। इससे बाधा जो कैंडल में जल गई है वो जल जाती है, जो थोड़ी बहुत बच जाती है उसको ऐसे झटकने से वो भूमि तत्व में चली जाती है। तो इस तरह पूरी बाधा निकल जाएगी। तो हम पूरा ईड़ा नाड़ी के लिए ऐसा करेंगे। ऐसा थोड़ी देर करने के बाद हम पूछेंगे आपको कैसे लग रहा है संगीता जी? वेरी वेरी पीसफुल, बहुत लाइट लग रहा है। हमने इनको पूछा, इन्होंने कहा कि बहुत लाइट लग रहा है। इसका ही मतलब लेफ्ट साइड में जो भी थोड़ा सा असंतुलन था, बाधा थी, वो निकल रही है या पूरी निकल गई होगी। तो हमने श्री माता जी को थैंक्स बोल के थोड़ी देर ऐसी ही ध्यान की अवस्था में बैठ के फिर हम 3 कैंडल ट्रीटमेंट की ये ट्रीटमेंट बंद कर सकते हैं। फिर खुद की कुंडलिनी रेज करना है, खुद को बंधन डालना है और श्री माता जी को नमस्कार करके फिर उठना है। ये हो गई 3 कैंडल ट्रीटमेंट। एक कैंडल है श्री माता जी के फोटो के सामने, दूसरी उस व्यक्ति के लेफ्ट हैंड के सामने, तीसरी उस व्यक्ति के पीछे लेफ्ट साइड में। फिर चौथी कैंडल वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 कैंडल श्री माता जी के सामने जो दिया है उसको पकड़ के है। इसको 3 कैंडल ट्रीटमेंट कहा गया है, ये श्री माता जी ने बताया है। इससे ईड़ा नाड़ी के ऊपर जो भी बाधा है, कष्ट है, वो बहुत जल्दी जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। हमने अभी 3 कैंडल ट्रीटमेंट की विधि देखी है। अब हम सिर्फ कैंडलिंग कैसे करते हैं, अकेले होते हैं तब, ये दिखाते हैं। फ़ोटो के सामने हमने एक दिया जलाया है या कैंडल जलाई है। फिर हम नमस्कार करके हमारी कुंडलिनी चढ़ाएंगे। फिर खुद को 3 बार कुंडलिनी चढ़ाएंगे, 7 बार खुद को बंधन देंगे और फिर हम श्री माता जी को प्रार्थना करेंगे। और ये एक सिंगल कैंडल से हम इस तरह से खड़े होके भी खुद को ईड़ा नाड़ी को क्लियर कर सकते हैं। जब हम बैठते हैं तब लेफ़्ट मूलाधार और लेफ़्ट स्वादिष्ठान को ठीक तरह से आगे से हम कैंडल नहीं कर सकते, इसलिए हम खड़े हो रहे हैं, इतना ही। ऐसा कुछ नहीं कि खड़े होके ऐसा ही करो। जैसे अब हम कर रहे हैं लेफ़्ट मूलाधार को, जब सामने से करते हैं तो हम
क्लॉकवाइज कैंडल चलाएंगे, या जैसे आरती होती है वैसे भी किया तो दोनों तरीके सही है। फिर हम लेफ्ट स्वादिष्ठान को कर रहे हैं, तो हम क्लॉकवाइज लेफ्ट स्वादिष्ठान को कैंडलिंग करेंगे और मन ही मन श्री माता जी को प्रार्थना करते रहेंगे, श्री माता जी कृपा करके मेरे लेफ्ट स्वादिष्ठान पे जो भी बाधा है, कष्ट है, उसको दूर कीजिए। फिर लेफ़्ट नाभि को यदि हमें लग रहा है कैच है, तो हम लेफ़्ट नाभि को भी क्लॉकवाइज कैंडलिंग करेंगे। समझ लो हमें लगा कि हमारा लेफ़्ट स्वादिष्ठान और लेफ़्ट नाभि दोनों भी पकड़े हैं, तो हम दोनों को इकट्ठा कैंडलिंग ऐसे करते हैं जैसे कि इंग्लिश का 8 नंबर 8 आंकड़ा होता है वैसे। लेकिन ये तभी करते हैं जब हमारा लेफ़्ट स्वादिष्ठान और लेफ़्ट नाभि पकड़ी है तो ही, लेकिन हर बार ऐसा करना ही चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं दोनों चक्र पकड़े हैं, ये आपको समझ में आया तो ही ये करना है। फिर हम वॉइड को भी, लेफ़्ट वॉइड को भी कैंडलिंग कर सकते हैं क्लॉकवाइज इस तरह से। फिर लेफ़्ट अनाहत को भी हम क्लॉकवाइज या आरती के जैसा कैंडलिंग कर सकते हैं। फिर लेफ़्ट विशुद्धि को हम कैंडलिंग कर रहे हैं। फिर हम पूरे ही ईड़ा नाड़ी पे जो बाधा है उसको जलाने के लिए हम इस तरह से कैंडलिंग करेंगे और श्री माता जी को प्रार्थना करते रहेंगे। इसमें पूरी ईड़ा नाड़ी को कैंडलिंग हो जाएगी, प्लस बैक आज्ञा को भी कैंडलिंग हो जाएगी, वो इस तरह से। यहाँ भी हम झटक देंगे। इस तरह से थोड़ी देर, जब तक आपको लग रहा है कि अब मेरा हल्का हो रहा है, संतुलन आ रहा है, तो फिर हम खुद को अकेले को ये जो कैंडलिंग करते हैं उसको स्टॉप कर देंगे। फिर खुद को बंधन डालेंगे, कुंडलिनी रेज करेंगे, श्री माता जी को प्रणाम करेंगे और फिर उठेंगे। और जब 3 कैंडल की ज़रूरत नहीं है, हमें लग रहा है कि हल्की सी ही लेफ़्ट साइड हमारी पकड़ी हुई है, तो एक कैंडल या दिया श्री माता जी के फ़ोटो के सामने और दूसरा एक कैंडल आगे, ये हम सिंगल कैंडल के ले लें। जब ज़्यादा लेफ़्ट साइड नहीं पकड़ी है, 3 कैंडल की ज़रूरत नहीं है, तब हम सिर्फ इतना कर सकते हैं। लेफ़्ट हैंड कैंडल की तरफ, राइट हैंड पृथ्वी तत्व पे। फिर आपको लेफ़्ट साइड में जो चक्र पकड़ा है ऐसे लग रहा है, तो आप उनको, उस उंगली को उस कैंडल के सामने लाएंगे। जैसे कि मुझे लगा, समझ लो मेरी बैक आज्ञा पकड़ी है, तो मैं ये उंगली जो बैक आज्ञा को रिप्रेजेंट करती है उसको कैंडल के सामने लाऊंगी। और कोई ऐसी स्पेसिफिक आपको नहीं लग रहा है लेकिन हल्की सी लग रही है लेफ़्ट साइड, तो सिर्फ सिंपल ये हाथ कैंडल के सामने रख के राइट हैंड पृथ्वी तत्व पे रखेंगे
और श्री माता जी को फ़ोटो को, बिंदी को देखते हुए धीरे धीरे आँख बंद करके हम श्री माता जी को प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी कृपा करके मुझे निर्विचारिता दे दीजिए और मुझे ध्यान में ले जाइए। श्री माता जी। थोड़ी देर इस अवस्था में बैठ के जब हमें लगे कि अब अंदर संतुलन आ रहा है, हमें अंदर से शांत लग रहा है, तब हम ये कैंडल को बुझा देंगे। फिर खुद की कुंडलिनी 3 बार उठाएंगे, 7 बार बंधन डालेंगे और फिर श्री माता जी को प्रणाम करके उठेंगे।